हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान बीएसटीसी काउंसलिंग 2024 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके लिए हम बात करेंगे। और देखिए इसी के साथ में बीएसटीसी 2024 का रिज़ल्ट आज सुबह जारी हुआ है। ऐसे में बहुत से विद्यार्थियों के मन में प्रश्न है कि बीएसटीसी काउंसलिंग 2024 करवाएं या नहीं करवाएं। अगर जिनके भी कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 250 प्लस हैं, उनको कॉलेज किस तरह से मिलेगा और काउंसलिंग के लिए जो कट ऑफ है, ठीक है, सभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी और इसी के साथ में किस प्रकार आपको कॉलेज भरना है जिससे आपको आसानी से कॉलेज में प्रवेश मिल सके और कौन सी वो गलती है जो आपको नहीं करनी है जिससे आपको ज़्यादा नंबर होते हुए भी कॉलेज मिलने से रह जाएं। तो देखिए संपूर्ण विषयों के बारे में इस क्लास के अंदर जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बीएसटीसी काउंसलिंग 2024 के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। तो कट ऑफ की अगर बात करें तो आपकी कट ऑफ कई कारकों के आधार पर तैयार की जाती हैं और ये कारक इस प्रकार हैं, ठीक है। तो शुरुआत कारकों से करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपकी कट ऑफ जो है, ठीक है, इन कारकों पर आधारित है कि आवेदकों की संख्या, जैसे कि आपने जब बीएसटीसी के फॉर्म शुरू हुए थे उस समय 6 लाख फॉर्म थे करीबन, ठीक है। और उसके बाद में 5.5 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था, ठीक है। अब देखिए आपकी जो कट ऑफ यहाँ से किस प्रकार तैयार होती है, तो यहाँ पर देखा जाता है कि आवेदकों की संख्या, काउंसलिंग के लिए कितने विद्यार्थी आवेदन करते हैं, ठीक है। और जितने भी विद्यार्थी काउंसलिंग के लिए आवेदन करते हैं उसके बाद में है कि सीटें कितनी हैं, ठीक है। राजस्थान में बीएसटीसी के लिए हैं 26,000 सीटें, ठीक है। अब ऐसे में जो भी विद्यार्थी, ठीक है, कम से कम आप मान लीजिए कि 1-1.5 लाख से ऊपर या फिर 1-1.5 लाख से ऊपर विद्यार्थी काउंसलिंग करवाएंगे, ठीक है, जिसमें से मान लीजिए अनुमानित है, ठीक है। तो अब आपके 26,000 सीटें हैं। ऐसे में आपको इन सीटों के आधार पर काउंसलिंग तैयार होती है, ठीक है। और उपलब्ध सीटों की संख्या देखी जाती है और परीक्षा का कठिनाई इस तरह देखा जाता है और श्रेणीवार आरक्षण सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर आरक्षण में आपकी सीटें कट जाती हैं, ठीक है। तो देखिए सीटों के आधार पर कट ऑफ तैयार होगी, तो इस बार जो है कट ऑफ क्या है, हाई जाएगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ रहेगी। तो आपके जो अगर आपके मैं आपको अगर कहूँ कि 200 प्लस आ रहे हैं तो आपको फर्स्ट लिस्ट के अंदर सिलेक्शन मिल जाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं है, जब आप कट ऑफ देखेंगे, ठीक है, तो कट ऑफ देखेंगे तो आपको वास्तविकता का पता चलेगा। तो वास्तविकता किस प्रकार रहेगी, आप एक बार कट ऑफ देखिए, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम कट ऑफ की बात करें, ठीक है, तो सामान्य श्रेणी की अगर कट ऑफ की बात करें तो इसके न्यूनतम अंक, अगर कट ऑफ कम रही तो न्यूनतम अंक रहेंगे आपके 355 से 405 के मध्य, जिसके भी आ रहे हैं फर्स्ट लिस्ट के अंदर सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए अधिकतम अंक अगर कट ऑफ हाई रही तो आपके जो है कट ऑफ जो है इसके लिए नंबर जो है आपके 425 से लगा करके 445 तक रह सकते हैं, ठीक है, कट ऑफ ज़्यादा रही तो, ठीक है। अब इसके बाद में अगली कैटेगरी है ओबीसी कैटेगरी। तो देखिए ओबीसी के अंदर जो है अगर न्यूनतम अंक कट ऑफ कम रहेगी तो 345 से 385 के मध्य आपका सिलेक्शन हो जाएगा और कट ऑफ अधिक रही तो 405 से 425 तक आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, इसमें देखिए बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हम देख रहे हैं और इसमें से 10-20 नंबर ऊपर नीचे रहते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, ठीक है। और ये जो हम कट ऑफ बता रहे हैं इसके अनुमान से आपको आसपास ही कट ऑफ आपकी देखने को मिल जाएगी, ऑफिशियल कट ऑफ, ठीक है। तो देखिए काउंसलिंग किस प्रकार करवानी है, किस प्रकार कॉलेज सेलेक्ट करने हैं और किस तरह से आपको नज़दीकी कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के एंड तक देखेंगे, तो वीडियो में जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें न्यूनतम अंक 335 से 375 और अधिकतम अंक 395 से 415 तक आपकी ये जो कट ऑफ रहेगी, ठीक है। और एससी एसटी की बात करें दोनों कैटेगरी की, तो इसमें देखिए आपके न्यूनतम अंक 325 से 365 और अधिकतम अंक 385 से 405 के बीच रह सकती हैं कट ऑफ, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको कॉलेज आप किस प्रकार ले सकते हैं, अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं तो आप क्या है, आरक्षण का आपको लाभ उठाना है, ठीक है।
आरक्षण का आपको लाभ उठाना है, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं तो आपको अपनी श्रेणी से जुड़ी सीटों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। और आवेदन करते समय अगर आप काउंसलिंग करवाएंगे तो उस समय आपको आरक्षण श्रेणी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज को साथ ले जाना है, ठीक है, काउंसलिंग के समय, ठीक है, साथ में अटैच करवाने हैं। तो देखिए अब आपको जो है काउंसलिंग ज़रूर करवानी है। अगर आपके 350 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, 350 प्लस या फिर 300 प्लस भी आ रहे हैं, ठीक है, सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अगर 300 प्लस भी आ रहे हैं तो आपको क्या है कि काउंसलिंग ज़रूर करवानी है। काउंसलिंग की फ़ीस जो है 3000 रुपये ये आपके, अगर कॉलेज किसी कारणवश नहीं मिलता है तो फ़ीस जो है रिफ़ंड कर दी जाती है। तो आपको काउंसलिंग ज़रूर करवानी है। और इसी के बाद में काउंसलिंग करवाने के लिए आपको क्या करना है कि बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा के बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग में आपको अपनी पसंद के कॉलेजों का चयन करना होगा और काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर के जाने हैं। अब यहाँ पर क्या है, मेन चीज़ आपकी यही है, ठीक है, मेन चीज़ क्या है, काउंसलिंग। अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं तो कम नंबर हैं और काउंसलिंग करवाते हैं, अगर किस्मत अच्छी रही तो अगर कट ऑफ कम रही तो आपको कम नंबर पर भी कॉलेज मिल जाएगा। अब देखिए कॉलेज आपको नज़दीक कैसे लेना है और कम नंबर में कैसे लेना है, चाहे राजस्थान में कहीं से भी कॉलेज लो, कम नंबर में कैसे लेना है। तो देखिए कम नंबर में कॉलेज लेने के लिए आपको क्या करना है कि उन कॉलेजों के बारे में देखना है जिनकी कट ऑफ सबसे कम रहती है हर साल। पिछले वर्षों की जितनी भी कट ऑफ्स हैं उन कट ऑफ्स को देखिएगा और जिन कॉलेजों की कट ऑफ कम रही है उन कॉलेजों को आपको सबसे ज़्यादा सेलेक्ट करना है, ठीक है। और जिनके भी नंबर 400 प्लस आ रहे हैं उनको क्या गलती नहीं करनी है कि बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि 400 प्लस नंबर आ रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने नज़दीकी कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, नज़दीकी कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 या 2 कॉलेज, और फॉर्म सबमिट कर लेते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि नज़दीकी कॉलेज हो सकता है किसी कारणवश सीटें पूरी हो जाएं और न मिले तो आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। तो आपको भी गलती नहीं करनी है, सबसे ज़्यादा कॉलेजेस सेलेक्ट करनी है, ठीक है, अधिकतम 50 से अधिक कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और देखिए आप बात करें कि काउंसलिंग के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए जिसमें आप आरक्षण का लाभ उठा सकें, आप नज़दीकी कॉलेज ले सकें और सबसे कम नंबर पर भी कॉलेज ले सकें, ठीक है। तो देखिए काउंसलिंग के लिए आपको इन दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें शामिल हैं बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2024 का स्कोर कार्ड, ठीक है, बीएसटीसी के जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, अभी जो रिज़ल्ट जारी हुआ है, ये रिज़ल्ट चाहिए होगा काउंसलिंग के लिए। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट चाहिए होगी ओरिजिनल, ठीक है। और इसी के साथ में जन्म प्रमाण पत्र की मूल फ़ोटोकॉपी, ठीक है, ये मूल जन्म प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा और इसके अलावा एक फ़ोटोकॉपी भी चाहिए होगी, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र, यदि आपके पास में जाति प्रमाण पत्र है तो उसकी फ़ोटोकॉपी भी ज़रूर साथ लेके जाइएगा। निवास प्रमाण पत्र ले जाइएगा और आपका जो पासपोर्ट साइज़ के 4 फ़ोटो हैं उन्हें भी ले जाइएगा। हस्ताक्षरित फॉर्म ले जाना है, ठीक है। और शुल्क भुगतान रसीद, ये आपके काउंसलिंग के लिए ज़रूरी है। इसके बाद में अतिरिक्त दस्तावेज, ठीक है, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं अगर आपको काउंसलिंग के अंदर आरक्षण का लाभ उठाना है, ठीक है, अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं और आपको आरक्षण का लाभ उठाना है, और इस बार सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिलेगा, गर्ल्स को, ठीक है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि 50% आरक्षण जो मिला है, ठीक है, आरक्षण के लिए बहुत ही, लड़कियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण धमाका है, ठीक है। अब देखिए आरक्षण, अगर आपको आरक्षण श्रेणी से हैं तो आपको इन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास में है तो इन्हें ज़रूर ले जाइएगा। आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण प्रमाण पत्र, ठीक है, विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र और एनसीसी या स्काउट्स गाइड्स जैसे अतिरिक्त योग्यता प्रमाण पत्र आपको साथ में ले जाना होगा। आपको काउंसलिंग के दिन सभी मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे, ठीक है, काउंसलिंग करवाते समय। और आपको इन सभी दस्तावेज को सुव्यवस्थित और सभी दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी साफ और सुपाठ्य होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का ब्लर नहीं होना चाहिए ऊपर, ठीक है। तो आपको इनकी जो, अगर आपके पास में कोई भी दस्तावेज नहीं है तो उन्हें अभी से बनवा लीजिएगा, अभी बहुत टाइम बाकी है। अब देखिए बात करें कि काउंसलिंग कब होगी, तो आपका जो रिज़ल्ट है
30 जून को आपका पेपर हुआ था बीएसटीसी का, और महज 17 से 18 दिनों के भीतर आपको रिजल्ट देखने को मिल गया। तो उसी प्रकार इस सप्ताह के एंड तक या फिर आपको अगले सप्ताह की शुरुआत या अगले सप्ताह के एंड तक आपको जो है काउंसलिंग भी देखने को मिल जाएगी। काउंसलिंग का शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है शुरू हो सकती है। ठीक है, तो सभी दस्तावेज तैयार रखिएगा। अब अगर मैं कहूँ कि 200 प्लस वालों का सिलेक्शन पक्का है, आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें बताया गया है कि 200 प्लस है सिलेक्शन पक्का है। तो देखिए 200 प्लस जिसके भी हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं कि कट ऑफ जो है फर्स्ट लिस्ट की आपकी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी तो आप 300 प्लस, ठीक है, 300 के आसपास जिसके भी नंबर आ रहे हैं वो काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। तो देखिए जिनके भी 300 प्लस आ रहे हैं वो काउंसलिंग करवाना है, क्योंकि अगर कम नंबर रहें तो भी आपको क्या करना है कि सबसे ज़्यादा कॉलेज से सेलेक्ट करनी है और राजस्थान करना है। तो आपको हो सकता है कि किस्मत अच्छी रही तो कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो इस बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं और बीएसटी से संबंधित संपूर्ण जानकारी और नई नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए उदयपुर लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।